तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। तो शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो एक किसान था और उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। तो किसान ने अपनी बीवी से कहा कि जब मैं खेत में था तभी एक शेर आया और उसने मुझे कहा कि मुझे अपने बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि फिर तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने उसे क्या कहा कि तू यहीं पे रुक, मैं तुझे बैल नहीं दे सकता मगर मैं उसके बदले में मेरी गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो जब किसान ने बिट्टो से कहा कि मैं शेर को गाय दूंगा तो बिट्टो गुस्सा हो गई और उसने कहा कि अगर तुम गाय अगर शेर को दे दोगे तो फिर हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे जो है वो उसके दूध से और लस्सी और मक्खन से रोटी खाते हैं। अगर गाय चली गई तो फिर हमारे बच्चे किस चीज़ से रोटी खाएंगे? फिर बिट्टो ने किसान को कहा कि मुझे एक आइडिया आया है, तुम जो है वो खेत में जाओ और शेर को कहो कि हमारी गाय जो है वो तो बहुत ही दुबली पतली है, मेरी बिट्टो है, मेरी जो बीवी है वो तुम्हारे लिए एक घोड़ा ला रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। जो किसान जो था वो डरता डरता शेर के पास गया और उसने उससे कहा कि मेरी गाय जो है वो तो बहुत ही दुबली पतली है, उससे अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मेरी जो बीवी है बिट्टो वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा खाने के लिए लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। फिर बिट्टो ने क्या कहा, अपने सर पे पगड़ी बांधी और घोड़े पे बैठकर खेत की ओर चली गई और वहाँ पे जाकर उसने किसान से कहा कि मैंने तुम्हें नाश्ते के लिए तुम्हारे पास से शेर मंगवाए थे, तो तुमने क्या कहा था कि मैंने यहाँ पे 4 शेर रखे हैं, मगर यहाँ तो एक ही शेर है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो शेर ने जब बिट्टो की बात सुनी तो वो डर गया। वो सोचने लगा कि ये जो है वो तो रोज़ शेर का नाश्ता करती है, वो मुझे मार के खा जाएगी, वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो जो बिट्टो की बात सुनकर वो शेर था वो डर गया और डर के मारे वहाँ से भाग गया। तो फिर बिट्टो ने किसान से क्या कहा, अपने पति से कहा कि देखो, तुम तो कितने डरपोक हो, अगर तुमने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शेर जो था वो भाग जाता। उधर मारे भूख के शेर की आंखें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने
पूछा, महाराज क्या मामला है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर जो था उसे तो बहुत ही भूख लगी थी। तो एक भेड़िए ने शेर से कहा कि क्या हुआ, आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो जब भेड़िए ने शेर से पूछा कि क्या हुआ, तो शेर ने क्या कहा कि आज तो मैं एक बहुत बड़ी ही मुसीबत में फंस गया था। एक राक्षसी मेरा नाश्ता करने वाली थी, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग के आया हूँ। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो जो भेड़िया था वो जो बित्तो और शेर के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भेड़िया जो था वो झाड़ी में बैठकर सब सुन रहा था। इसलिए उन्होंने शेर से कहा कि वो कोई राक्षसी नहीं थी, मगर वो तो किसान की बीवी बित्तो थी जो आपको डरा रही थी। आप फिर से जाके कोशिश करो तो आपको बैल खाने को मिल जाएंगे। अगर आपको खाने को कुछ न मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जब भेड़िए ने शेर को बहुत कहा, तब जो शेर था वो उसकी बात मान गया और किसान के खेत में वापस जाने के लिए तैयार हुआ। मगर उसने भेड़िए से एक शर्त रखी कि तुम भी मेरे साथ चलो और अपनी पूंछ है जो वो मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के वो हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से में 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। तो जो भेड़िया और शेर थे वो दोनों पूंछ बांध के जो किसान का खेत था वहाँ जाने लगे। वो दोनों खेत के पास आ रहे थे तो उन्हें देखकर जो किसान था वो डर गया। उसे ऐसा लगा कि ये तो वीर वापस आ गया, मगर जो बित्तो थी वो तो हिम्मत वाली थी, इसलिए वो जरा भी नहीं घबराई और वो तो आगे बढ़ी। और आगे बढ़कर उसने भेड़िए को क्या कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं तो 4 शेर लाऊंगा आपके लिए, मगर ये क्या, ये तो आप तो एक ही शेर लाए हैं और वो भी इतना दुबला पतला। एक शेर से मेरा क्या होगा? मुझे तो खाने के लिए 4 शेर चाहिए, मगर मुझे अभी बहुत ही भूख लगी है, इसलिए ये एक ही शेर मुझे चलेगा। और यह कहकर वो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। शेर ने जो बित्तो की बात सुनी तो वो शेर जो था वो घबरा गया। उसने सोचा कि भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया है, वो मुझे बातों में उलझाकर यहाँ बित्तो के पास खाने के लिए लेके आया है, इसलिए वो घबरा गया और वो भागने लगा। भेड़िए ने उसे बहुत ही समझाया, मगर वो अब भेड़िए की बात मानने को तैयार नहीं था और वो भागता ही चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। वो दोनों भाग गए। फिर किसान और उसकी बीवी बित्तो थी वो आराम से वहाँ पे रहने लगे और वो समझ गए थे कि अब तो शेर बहुत ही डर गया है, अब वो कभी भी हमारे खेत की ओर नहीं आएगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं और हम पे कोई भी आफत आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, मगर आराम से बैठकर सोचकर उस मुश्किल का हल निकालना है।
और उसमें से बाहर निकलना है। कोई भी मुसीबत, छोटी या बड़ी कोई भी मुसीबत हो तो उससे हमें हार नहीं माननी है, मगर उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए।